हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। कंटिन्यूइंग विद द सेम, और आगे हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट 3 बिगिन करते हैं, रीडिंग अबाउट सम मोर साइंटिस्ट्स। तो एज यू कैन सी हियर, इट्स रिटन a milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Van Niel. Okay, so photosynthesis was done by a microbiologist. एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे प्रूफ काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने दिए, लेकिन जो एक रिमार्केबल प्रूफ था जिसने एक एविडेंट लॉन्च किया फोटोसिंथेसिस में, दैट वाज वाया अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट Cornelius Van Niel. Okay, who based on his studies of purple and green bacteria, जिसने किस पे स्टडी किया था? स्टडीड पर्पल and green bacteria and demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate. This is a very important line जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि एक light dependent reaction से, that means with the help of energy coming from light, जहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो वहां से जो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है वो रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड दिस वाज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने से उसकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने को, एंड देन वाटर का स्प्लिट होकर ऑक्सीजन सोर्स से वाटर आता है, वाटर हाइड्रोजन फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करता है, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए हमें हाइड्रोजन का सप्लाई होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? एंड दैट्स द रिएक्शन ओवर हियर, H2A, दैट इज द सोर्स ऑफ hydrogen and oxygen. Carbon dioxide, in the presence of light, we have the release of oxygen, CaNO, this is oxygen only, and this is the glucose formed with additional water released. Correct? Then in green plants, water is the hydrogen donor and is oxidized to oxygen. I repeat, green plants में जो water है, राइट, हमें सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो वाटर है दैट इज डोनेटिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद उसमें बचता क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो यूज हो गया, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन hydrogen sulfide instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. जो purple and green bacteria, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो इसने लिए थे हमारे साइंटिस्ट ने, इनके साथ क्या दिक्कत है कि ये हमारा वाटर नहीं यूज करते, ये वाटर की जगह क्या यूज करते हैं? यस, ये हाइड्रोजन यहाँ से लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ से लिया तो बचा क्या पीछे? सल्फर। द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। Hence, he inferred that oxygen evolved by green plants comes from water. तो ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स को मिल रहा है वो बेसिकली वाटर से मिल रहा है and not from carbon dioxide. This was later proved by using radioisotopic techniques. जब होता है ना, हम ऐसा हाइड्रोजन ले लेते हैं जिसपे रेडियो एक्टिविटी मार्क हो, तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली हाइड्रोजन आया कहाँ से। The correct equation that would represent the overall process of photosynthesis then becomes as 6 carbon dioxide plus 12 water in the presence of light gets converted to glucose, H2O and O2. Oxygen is released from water, and this was proved by using radioisotope technique. Note this, that this is not only a single reaction but description of multi-step process called as photosynthesis.
पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस का डिस्क्रिप्शन है वो एक्सपेरिमेंट जो इस साइंटिस्ट ने किया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी हेडिंग विद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में और कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पार्ट 3 खत्म कर लिया है एंड आई होप यू लर्न इट अलॉन्ग विद वॉचिंग माई वीडियो साइड बाय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइज, दैट्स ऑल।